हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, RUHS BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी फार्मेसी के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो भी स्टूडेंट राजस्थान से BSc नर्सिंग करना चाहता है उसके लिए सारे रास्ते खुल चुके हैं और RUHS ने अपने इतिहास में पहली बार अगस्त के अंदर फॉर्म जारी किए हैं। तो दोस्तों, फॉर्म का लिंक शुरू कब होगा? तो फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से 6 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए जिन बच्चों ने इसी साल अभी 12वीं की है बायोलॉजी से, या जिन्होंने 1-2 साल पहले 12वीं की है बायोलॉजी से, वो बच्चे आराम से ये फॉर्म भर सकता है और गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग में एडमिशन लेकर के या तो बिल्कुल निःशुल्क या नाम मात्र की फीस में पढ़ाई कर सकता है। राजस्थान के अंदर हर एक जिले में, प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है BSc नर्सिंग का। तो इसलिए दोस्तों, आप प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में मत पड़ना और गवर्नमेंट कॉलेज से ही BSc नर्सिंग करना। इसके लिए आपको इन 2 महीनों में बहुत ही बेहतरीन सिस्टेमेटिक ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। BSc नर्सिंग का RUHS गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम लेती है और वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अक्टूबर में एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए 18 अगस्त से 6 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। वो एग्जाम किस प्रकार का क्या है पूरा बताता हूं। देखिए, पहले तो BSc नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है? जिसके 12th के अंदर दोस्तों, जिसके 12वीं के अंदर या तो बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, यानी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये आपके 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर मैथ के साथ बायो एडिशनल है तो भी चलेगा। अब आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए? आपके मिनिमम इन सभी सब्जेक्टों में मिला करके 45 होने चाहिए। ठीक है। आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष होनी चाहिए। मतलब कि आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो आराम से फॉर्म भर सकते हो। 2005 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपकी जन्म तिथि अभी 17 नहीं हो रही है, लेकिन इस दिसंबर तक अगर 17 हो रही है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आप अभी 16.5 के भी हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हो। और लास्ट हाईएस्ट लिमिट कितनी है? तो हाईएस्ट लिमिट जो है वो है 25 वर्ष लड़कों के लिए और 27 वर्ष लड़कियों के लिए। 27 वर्ष से ज़्यादा जिनकी उम्र है वो राजस्थान में RUHS का फॉर्म लड़कियां नहीं भर सकती और लड़के 25 से ज़्यादा नहीं भर सकते। अब एग्ज़ाम कब होगा इसका? तो एग्ज़ाम मैंने बच्चों बता दिया है। आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2022 के अंदर। ओके। अब फीस क्या रहेगी? देखो, कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जैसे SMS कॉलेज, जहां बिल्कुल फ्री में BSc नर्सिंग होती है, बिल्कुल भी फीस नहीं लगती। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे हाफ फीस लगती है, आधी फीस लगती है। जैसे कि लड़कियों की 20,000 फीस लगती है बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है। और अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है इस एग्जाम से, तो आपके प्राइवेट कॉलेज में 70,000 रुपये फीस लगेगी। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर की लगभग 2 लाख रुपए फीस लगती है। तो इसलिए बच्चों, फालतू की फीस से बचने के लिए ये एग्जाम आपको देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए सर, तैयारी कैसे करें? बेस्ट बुक कौन सी है? देखो, आपने 12th अगर NCERT बोर्ड से किया है, आपने NCERT की बुक ही पढ़ रखी है तो वही बुक पढ़िएगा।
ठीक है सर, इसकी कोई स्पेशल गाइड आती है क्या? बिल्कुल नहीं आती। बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई राजस्थान में कंटेंट दे रहा है तो वो विजय एजुकेशन दे रहा है। दोस्तों, हमारी तरफ से एक मॉडल बुकलेट जारी होती है हमेशा 15 अगस्त के बाद, और इस बार भी हम एक मॉडल बुकलेट जारी कर रहे हैं जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको, मॉडल पेपर मिलेंगे और क्या मिलेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी होंगे और उसके अंदर क्वेश्चन बैंक होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। पिछली बार भी इन बुकलेट को पढ़ करके हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो इस बार भी हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, आप एनसीईआरटी बुक के अलावा आपके जो स्कूल के नोट्स है वो पढ़ सकते हो, या आपने 12th बोर्ड की जब तैयारी की थी तो आपने कुछ बाजार से ऑथेंटिक किताबें खरीदी होगी, कुछ गाइडें वगैरह, वो गाइडें पढ़ो। अलग से नर्सिंग की कोई गाइड नहीं आती है और जो आती है वो ऑथेंटिक नहीं है बच्चों। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आप ऑनलाइन कोर्स विजय एजुकेशन से लेकर के भी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको सुझाव दूंगा, अगर आप ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाओगे तो आपका एक पढ़ने का शेड्यूल बन जाएगा। हम डेली सुबह लाइव पढ़ाते हैं, शाम को लाइव पढ़ाते हैं। आप अगर लाइव नहीं पढ़ पाओगे तो हमारी क्लास रिकॉर्डेड के रूप में सेव है, उन्हें आप सुबह शाम दोपहर कभी भी देख सकते हो। ठीक है, हम प्रत्येक संडे को ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो आप विजय एजुकेशन ऐप पे चले जाएं, और विजय एजुकेशन ऐप के अब सारे कोर्सेज केवल और केवल आपको कितने में, 790 रुपये में मिल रहे हैं। चाहे वो हिंदी मीडियम का कोर्स है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का कोर्स है। ठीक है ना। तो आप ये कोर्सेज सीधे ऐप पे जाके बाय कर लो। इंग्लिश मीडियम वाला कोर्स 799 में, हिंदी मीडियम का कोर्स 790 में मिल रहा है। एक अगस्त बैच है और एक जुलाई बैच है, दोनों में से कोई भी बैच लोगे, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, कुछ और भी आपको बताना चाहूंगा। अब देखिए सर, जो एग्जाम लगेगा, हमारा जो एग्जाम है वो ऑफलाइन लगेगा बीएससी नर्सिंग का कि ऑनलाइन लगेगा? तो दोस्तों, पहले ऑनलाइन लगता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगता था। अब ऑनलाइन नहीं लग रहा है क्योंकि फॉर्म ज़्यादा आने लग गए, तो इसलिए आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब है OMR सीट के ऊपर एग्ज़ाम होगा। ठीक है सर, हमारे परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा? पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा? तो दोस्तों, आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आएगा। तो आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी वाला प्रश्न पढ़ के दे देना, इंग्लिश वाले तो दोनों, प्रत्येक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए सर, हमारा एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा? एग्जाम का सेंटर पहली बात तो राजस्थान के अंदर ही रहने वाला है। अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर सेंटर कहीं पे आएंगे तो वो जयपुर में आएंगे। पिछली बार तो सारे के सारे सेंटर जयपुर में दिए थे। अब इस बार अगर फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो सेंटर जयपुर के बाद दिया जा सकता है, जैसे कोटा दिया जा सकता है, जोधपुर दिया जा सकता है, ठीक है, उदयपुर दिया जा सकता है, अजमेर दिया जा सकता है और बीकानेर दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो हम आपको बताते रहेंगे। अब देखिएगा, अब अपन बात कर रहे हैं सर, फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी कागजात क्या चाहिए? बच्चों, फॉर्म भरने के लिए आपको 10वीं के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, 12वीं के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और आपको एक फ़ोटो चाहिएगा। फिलहाल ये 3 ही कागज़ चाहिए, लेकिन जब परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद अक्टूबर महीने में एक जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप EWS से है तो EWS प्रमाण पत्र, TC CC यानी चरित्र प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिएगी ओरिजिनल। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट चाहिएगा, अगर 12वीं आपने 2-3 साल पहले की है तो उस गैप प्रमाण पत्र बना के देना पड़ेगा स्टाम्प के ऊपर। हेल्थ सर्टिफिकेट भी बना के देना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड डॉक्टर की सील लगा करके, वो भी बाद में देना है एडमिशन के समय। ID प्रूफ और फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल सभी चाहिएंगे, लेकिन इनकी ज़रूरत बाद में जब एडमिशन होगा कॉलेज में तब चाहिएंगे, अभी कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सर, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है राजस्थान बीएससी नर्सिंग का? तो देखिएगा, RUHS बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें फिजिक्स के 33 प्रश्न, केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34 प्रश्न आते हैं।
आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो 12th का ही रहने वाला है, मैं क्लियर बता दूं आपको। और 12th में भी 12th NCERT का रहने वाला है। और जो बच्चे RBSE से हैं वो RBSE की बुक पढ़ते रहो, दोनों अलग अलग नहीं है। वैसे तो NCERT RBSE अलग अलग नहीं है। 12th की फिजिक्स और RBSE की फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 12वीं की है वही NCERT की फिजिक्स और केमिस्ट्री है। क्या फर्क है? हाँ, बायो में कुछ टॉपिक में फर्क है। बायो के अंदर जो NCERT की बायो है उसमें इकोलॉजी दी हुई है, ये अलग है। और RBSE के अंदर क्या दी हुई है? ह्यूमन फिजियोलॉजी दी हुई है। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब कि फिजियोलॉजी एक्स्ट्रा दी हुई है। तो मैं सभी बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, 18 अगस्त तक ये टॉपिक कंफर्म हो जाएंगे। एक बायोलॉजी के सिलेबस पर थोड़ा सस्पेंस है, ठीक है? तो ये सस्पेंस आपका 18 अगस्त तक दूर हो जाएगा। तब तक आप बायो के वे टॉपिक पढ़ें जो NCERT और RBSE दोनों के अंदर है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, और इसके अलावा आपका ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पादपों में जनन, प्रतिरक्षा तंत्र, मानव रोग स्वास्थ्य, ये वाले जो टॉपिक हैं ये NCERT RBSE दोनों में है कि नहीं? तो ये पढ़ो। फिलहाल इकोलॉजी पढ़ो नहीं, ठीक है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ो नहीं, बाद में पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो दोस्तों, टोटल क्वेश्चन देखो, अदर कुछ भी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, जीके नहीं आता, राजस्थान के अंदर याद रखना 100 प्रश्न आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, याद रखना, ठीक है ना? क्या नहीं होती दोस्तों? नेगेटिव, ठीक है, मार्किंग। अब एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार राजस्थान के अंदर 11वीं का सिलेबस भी दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस बात की संभावना बहुत कम है, ठीक है? 11वीं का आज से पहले अगर पिछले 2 वर्षों की बात करें तो इन लोगों ने नहीं दिया था 11th का सिलेबस, ठीक है? तो नियमानुसार तो ऐसा सिलेबस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कोविड से निकल के आए हैं, बच्चे 70% सिलेबस पढ़ के आए हैं। एक बात और बता दूं, कोरोना काल में जो आपका 70% सिलेबस आपने पढ़ा है और जो 30% हटा दिया था वो भी पूछा जाएगा, 30% याद रखना। और वो 30% सिलेबस मैंने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर पूरा करवा दिया है, सबसे पहले पढ़ाया है। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर हमें पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस चाहिए, हमें लाइव क्लास नहीं चाहिए, हमें रिकॉर्डेड बैच चाहिए। अगर किसी को रिकॉर्डेड बैच चाहिए विजय एजुकेशन से, तो रिकॉर्डेड बैच बच्चों, पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर 590 रुपए में मिल रहा है। अगर किसी को BSc नर्सिंग का पूरा रिकॉर्डेड बैच चाहिए, ठीक है ना, तो रिकॉर्डेड बैच कंप्लीट आपको मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की रिकॉर्डेड क्लास होगी। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आपको हमारे टीम को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल आपको इस नंबर पे करना है, ये नंबर देख लीजिएगा, ठीक है? और जिनको लाइव बैच भी खरीदने हैं वो भी इन नंबरों पे कॉल करें, इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा करके भी आप अपना ऑनलाइन कोर्स चालू करवा सकते हैं। या आप खुद सीधा ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ 790 का कोर्स दिखेगा हिंदी मीडियम का, 799 का इंग्लिश मीडियम का लाइव कोर्स दिखेगा, आप उसे खरीद करके भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपके पास फोन पे की सुविधा नहीं है तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार से इन नंबरों पे पेमेंट करवा दीजिएगा, और फिर हमें कॉल करिए, हम आपके नंबर पे कोर्स चालू कर देंगे। पेमेंट भले ही आप किसी भी नंबर से करवाओ, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ, ठीक है? यह तो नोटिफिकेशन है आपका, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है? अब बेस्ट बुक कौन सी है ये मैंने बता दिया। अब बेस्ट कॉलेज कौन से, देखो RUHS BSc नर्सिंग के टॉप कॉलेज कौन से हैं? सबसे टॉप कॉलेज, सभी बच्चों का सपना होना चाहिए कि मुझे SMS मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिले। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा कॉलेज है, ये जयपुर के अंदर है, और इसकी पूरी की पूरी पढ़ाई फ्री है।
इसकी कंप्लीट स्टडी क्या है दोस्तों? फ्री है। स्टडी तो फ्री है ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात सुनो आप, इसमें पढ़ाने वाली टीम इंडिया की सबसे टॉप टीम है। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो स्टूडेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके जाता है उसकी गवर्नमेंट जॉब उसी एसएमएस मेडिकल कॉलेज में लग जाती है, या फिर उसकी जॉब एम्स के थ्रू लग जाती है। क्योंकि यहां से दोस्तों बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट निकलते हैं जिन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। इसकी कट ऑफ हाई रहती है दोस्तों। अगर आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाना है तो आपको 100 में से कम 80 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, और तो और 80 से ऊपर ही लाने पड़ेंगे। 80 नंबर से कम लेके आओगे तो आपको दूसरे वाले गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाएंगे, लेकिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और पिछली बार दोस्तों विजय एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से एसएमएस कॉलेज में बच्चे सेलेक्ट होके गए थे। एसएमएस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए बहुत दम लगाने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों मेरे पास में इस बार भी 15-16 इस तरह के स्टूडेंट है जो कंटिन्यू विजय एजुकेशन ऐप को टॉप कर रहे हैं। आरयूएचएस बैच को कंटिन्यू, जिस भी संडे को टेस्ट होता है उन बच्चों के एक भी नंबर नहीं कटते हैं। मुझे पूरा भरोसा है वो बच्चे इस बार इस परिवार की और हमारे एसएमएस कॉलेज की नींव रखने जा रहे हैं, ठीक है। वो इस बार ज़रूर एसएमएस कॉलेज में पहुंचेंगे और मुझे पता है ये संख्या कंटिन्यू बढ़ेगी। मेरा टारगेट है 50% एसएमएस की सीट जो है वो विजय एजुकेशन से पढ़कर बच्चे जाए और उन सीटों को भरे, ठीक है। अगर अभिभावकों का आशीर्वाद रहा और बच्चों का सपोर्ट रहा तो जरूर ये हम ख्वाहिश पूरी करेंगे। अब है टॉप सेकंड कॉलेज। टॉप फर्स्ट तो ये हो ही गया, टॉप सेकंड जो कॉलेज है वो है आरयूएचएस। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी भी है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज भी है, ठीक है ना। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का ये दूसरा सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है दोस्तों। इसके बाद में अब संभाग स्तर पे अलग अलग कॉलेज है। अगर मैं जोधपुर की बात करूं, एसएन मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है दोस्तों। जोधपुर संभाग का ही नहीं, एसएमएस और आरयूएचएस के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। वैसे आरयूएचएस के बराबर ही है इसकी वैल्यूएशन। इसी तरह से अजमेर के अंदर भी 2 इस बार बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है, एक केंकड़ी के अंदर है और एक अजमेर प्रॉपर में है, ठीक है। इसी तरह से कोटा का पुराने वाला मेडिकल कॉलेज है, ये भी बहुत टॉप इंस्टीट्यूट है। उदयपुर के अंदर भी है दोस्तों, अलवर के अंदर भी है। ये जो मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे बहुत ही पहले से बीएससी नर्सिंग के कॉलेज चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर है दोस्तों, बीकानेर, ठीक है। भरतपुर के अंदर है। अब तो इसके बाद में और प्रत्येक जिले में है। इसके बाद तो प्रत्येक जिले के अंदर एक एक बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है इस बार, ठीक है ना। प्रत्येक जिले के अंदर अब बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है, लेकिन ये वो इंस्टीट्यूट है जो टॉप है। कौन कौन सी देख लो, अजमेर का, जोधपुर का, बीकानेर का। आप बच्चों ट्राई ये करना, प्रयास ये करना कि आपका नंबर एसएमएस में आए, और बाय द वे एसएमएस में अगर नहीं आए तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए जयपुर का एसएमएस कॉलेज, सॉरी जयपुर का आरयूएचएस, जोधपुर का एसएन, या अजमेर का, या कोटा, उदयपुर, अलवर या बीकानेर का। यहां तक जो ये कॉलेज है कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक एसएमएस 8। तो इन 7 कॉलेजों की अगर मैं बात करूं, बाकी को छोड़ दो, इन 7 कॉलेजों की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इनकी कट ऑफ दोस्तों करीब करीब आपकी रहने वाली है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल की कट ऑफ इनकी कॉलेज 70, इनकी कट ऑफ कम से कम आप मान के चलो जनरल कैटेगरी में दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर
देखो ये लड़के और लड़कियों की सीट 50-50 होती है हर एक कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। 50-50% रिजर्वेशन होता है हमेशा बीएससी नर्सिंग के अंदर, याद रखना। 50 सीट लड़कियों की होती है और 50 ही लड़कों की होती है, ठीक है ना। ये बात आप अच्छी तरह से जान लो। तो लड़कियों की थोड़ी कट ऑफ कम रहती है, लड़कों की थोड़ी ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, एक आध नंबर का फर्क होता है, ठीक है। तो 70 नंबर आप टारगेट, जिस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है पुराने वालों में, वो 70 नंबर जरूर लेके आए, ठीक है। अब इसके बाद में जो नए कॉलेज खुले हैं, जो अलग अलग जिला स्तर पर है, जो इस साल से खुले हैं, जो इसी सत्र खुले हैं, इसी सत्र जो खुले हैं 18 कॉलेज, उनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो मुझे लग रहा है 60 से लेकर के 65 के बीच में रहेगी। जिसके 100 में से 60 या 65 नंबर भी आ गए ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी में 65 नंबर भी कोई लेके आ गया, उसे ये नए वाले जो गवर्नमेंट कॉलेज इस बार खुले हैं ये तो आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, ये तो हो गई बात, डॉक्यूमेंट की बात हो गई, टेक्स्ट बुक की बात हो गई, ठीक है। अब स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, मैं छात्रवृत्ति की भी बात जरूर करूंगा, ठीक है। स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं बात जरूर करूंगा, छात्रवृत्ति। अब दोस्तों देखिएगा, छात्रवृत्ति वाला मसला क्या है, ध्यान से सुनना, काम की चीजें बता रहा हूं, बीएससी नर्सिंग के बारे में हर एक बात बता रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, या उसकी कैटेगरी दोस्तों दिव्यांग है, या वो ओबीसी के अंदर बीपीएल है, ठीक है, ये वो कैटेगरी है जिनके अंदर बच्चे का मान लो एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो गया, और प्राइवेट कॉलेज की फीस आपको पता ही है बीएससी नर्सिंग की 70,000 पर ईयर होती है, ठीक है। तो बच्चे की मान लेते हैं कि उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिला और उसकी 70,000 फीस लगी, तो वो 70,000 के 70,000 आपको रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं बच्चों, आपको इस कैटेगरी में जितने भी बच्चे हैं इनको मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 20,000 रुपये इनकी फीस लग गई, ये 20,000 की 20,000 फीस रिफंड हो जाएगी। तो दोस्तों चाहे तो, और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर दोस्तों 51,000 भी फीस लगती है, लेकिन वो किसकी लगेगी, लड़कों के अंदर जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़के हैं उनकी 51,000 रुपये फीस। मैं फीस के बारे में बता देता हूं आपको, ठीक है ना। वैसे फीस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखो फीस में 3 श्रेणियां बनाई हुई है, ठीक है। एसएमएस कॉलेज की तो फीस बिल्कुल नहीं लगती, इसको तो छोड़ दो, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं कई बार हम, सेमी गवर्नमेंट लेकिन है वो भी गवर्नमेंट। देखो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और सभी लड़कियां, सभी गर्ल्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, एससी कैटेगरी के चाहे लड़के हो और चाहे लड़की हो, जी एंड बी, इसके भी गर्ल्स एंड बॉयज, और सभी गर्ल्स, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एमबीसी हो, सभी ये जो बच्चे हैं जितने भी, इनकी इन बाकी वाले सभी गवर्नमेंट कॉलेज में एसएमएस को छोड़कर फीस कितनी लगेगी, 21,000 रुपये प्रति वर्ष, 21,000 रुपये, क्लियर। और ये 21,000 रुपये एससी एसटी को वापस मिल जाएंगे, और लड़कियों में भी जो बीपीएल है उनको वापस मिल जाएंगे, क्लियर। तो इनकी तो एक तरह से फ्री पढ़ाई हो गई। अब जो लड़के हैं, कौन सी कैटेगरी के लड़के, एक तो ओबीसी कैटेगरी, एक एमबीसी कैटेगरी, एक जनरल कैटेगरी, इन कैटेगरी के जो बॉयज है, लड़के हैं, इनकी जो फीस रहेगी इन नए वाले गवर्नमेंट कॉलेज की, वो रहेगी 51,000 पर ईयर, 51,000 पर ईयर, क्लियर। अब बात करूंगा मैं, तो ये तो नए वाले गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। नए वाले गवर्नमेंट कॉलेज की कह दो, या 34 कॉलेज है ना जो गवर्नमेंट के, उनकी फीस है ये। 35वां कॉलेज है एसएमएस, वो बिल्कुल फ्री है। एसएमएस कॉलेज क्या है, बिल्कुल फ्री है, ओके। अब दोस्तों देखो, अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर इस एग्जाम के द्वारा जाओगे तो क्या लगेगी, और डायरेक्ट जाओगे तो क्या लगेगी।
डायरेक्ट जाते हो ना, प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें, आधी सीटें डायरेक्ट भरी जाती है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, और आधी सीटें इस परीक्षा के थ्रू भरी जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट भरती है। तो ये जो आधी सीट है इनके ऊपर 70,000 पर ईयर फीस लगती है, और 10,000 रुपये या 15,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, ठीक है। अब देखो बाकी जो 50% सीटें हैं उन पर 1 लाख या 2 लाख तक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जिसको बोलते हैं डोनेशन। तो ये तो डोनेशन लगेगा, इसके अलावा 70,000 रुपये पर ईयर फीस लगेगी। तो कुल मिलाकर के एक बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है एग्जाम देकर, और एक बच्चा एडमिशन लेता है बिना एग्जाम के, कितना फर्क है? कम से कम 1 लाख रुपए की तो बचत हो ही जाती है। जो डायरेक्ट एडमिशन लेगा इसका मतलब उसने 1 लाख रुपए बर्बाद किए अपने घर वालों के, और जो एक परीक्षा में बैठ कर लेगा तो उसने 1 लाख रुपए बचा दिए घर वालों के, मिनिमम, ज्यादा भी है, ठीक है, बात समझ गए आप? ठीक। अब दोस्तों एग्जाम का क्या फायदा है आपको पता चल गया। अब सुनो, अब कोई चीज ऐसी बची है क्या? सर अदर स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं क्या? अदर स्टेट, बिल्कुल, अदर स्टेट के बच्चे बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15% का कोटा है और आप आराम से ले सकते हो, ठीक है। सर हमें EWS प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र स्टेट के बनाने हैं कि सेंट्रल के? तो स्टेट के चलेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो राजस्थान का फॉर्म किसी भी राज्य का बच्चा भर सकता है। तो सर अदर राज्यों के बच्चे अगर ये फॉर्म भरेंगे तो ये 15% कोटा प्राइवेट कॉलेज के लिए है कि गवर्नमेंट के लिए भी है? तो देखो आपको प्राइवेट भी सीट मिल सकती है और आपको गवर्नमेंट भी मिल सकती है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों को जब वो राजस्थान में फॉर्म भरेंगे तो उनको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा, याद रख लेना। आप अगर SC ST के हैं तो भी आपको जो सीट मिलेगी, आपकी जो मेरिट बनेगी वो जनरल के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। सर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहती है? गवर्नमेंट की तो आपने बता दी, ठीक है ना। तो देखो कट ऑफ की तो वैसे मैंने आपको बात कर ही दी है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखो इन सेमी गवर्नमेंट में आपको एडमिशन लेना है तो नंबर कितना लाना पड़ेगा? तो आपको नंबर कम से कम, दोस्तों मैं तो कहता हूं टारगेट 70 का ही रखो। अगर जिसको सेमी गवर्नमेंट चाहिए वो 70 का टारगेट रखो, जिनको SMS कॉलेज चाहिए, ठीक, और प्राइवेट कॉलेज पिछली बार 40 नंबर तक भी मिले हैं दोस्तों, 40-42 पर पिछली बार प्राइवेट कॉलेज मिले। इस बार भी जो 40 नंबर लाएगा उसको प्राइवेट मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 40 नंबर कोई भी लेके आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज लगभग 150 है, और इन 150 में से कुछ इतने टॉप क्वालिटी के प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों जिनका खुद का हॉस्पिटल है और जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज़्यादा मेहनत कराते हैं बच्चों को। ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बच्चों मैंने कंप्लीट विश्लेषण आपके सामने रखा है, ठीक है ना। बाकी जब फॉर्म शुरू हो जाएंगे मैं और आपको बताऊंगा। देखो मैं हमेशा बच्चों को हर एक पॉइंट बताता हूं। मैं कभी भी मेरे कोई भी स्टूडेंट को, चाहे उसने विजय एजुकेशन से ऑनलाइन कोर्स लिया है या नहीं लिया है, लेकिन मैं कभी मिसगाइड नहीं होने देता। तो बच्चों मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरना है कंप्यूटर सेंटर से। फॉर्म की फीस क्या लगेगी? फॉर्म की फीस 1,000 से लेकर 2,000 के बीच लगेगी। फॉर्म की फीस ऑनलाइन कटवानी है। फॉर्म का लिंक अभी वेबसाइट पर आया नहीं है, लिंक आते ही मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। यह आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। फॉर्म का लिंक, सर फॉर्म फोन से भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो आप। फॉर्म कोई भी बच्चा जब भरवाने जाए ना तो बच्चों ध्यान रखना, ई मित्र से भरवाते हो पास में बैठ के भरवाना। यहाँ पे लिंक आएगा, अभी केवल फार्मेसी का लिंक एक्टिव है, वो लिंक 18 तारीख को आपका आ जाएगा। जब 18 अगस्त तक लिंक आएगा तो यहाँ 18 अगस्त तक सिलेबस भी आपका आ जाएगा, सारी प्रक्रिया आ जाएगी। तब तक आप सब्र बनाए रखें, पैनिक नहीं हो, तैयारी शुरू कर दें। मैं अभिभावकों को कहना चाहता हूँ, अगर आप बच्चों का करियर बनाना चाहते हो, बच्चे को अगर बहुत कम समय में जॉब दिलाना चाहते हो, तो ये सुनहरा
मौका है आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, बच्चों को बहुत ही अच्छी संस्थान में पढ़ा कर तैयारी करवा करके और जो है बीएससी नर्सिंग करवाइए। और बच्चों मैं आपको भी कहना चाहता हूँ बेटा, अगर बाज़ार में रहते हो, रूम लेके रहते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बढ़िया पढ़ो अच्छी तरह से। ठीक है, और विशेषकर आप अपने मम्मी पापा का, अपने गुरुजनों का सम्मान करो, रेस्पेक्ट करना सीखो। और किसी भी ऐसे व्यक्ति के, ऐसे स्टूडेंट की संगत मत कर लेना बेटा जो आपको रास्ता भटकाने का काम करता है। आपके जीवन में सबसे ज़्यादा भटकाव आते हैं तो इस 12th पास करने के बाद आते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाएंगे आपको, आप अचानक नए नए परिवेश में जाएंगे, वो आपको बहकाने का काम करेंगे, आपसे घर से पैसे मंगवाने का काम करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, मैं कल दे देता हूँ, तेरे को परसों दे दूंगा। ठीक है, आपको गलत रास्ते भेज सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। आपके जीवन का कोई भी सच्चा दोस्त है तो वो आपके मम्मी पापा है, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकते। आज के समय में दोस्तों कोई किसी का भला नहीं चाहता है, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। फालतू में कोई व्यक्ति आपको पीछे रख देगा और खुद वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए बेटा पढ़ो, अपनी बुक अपने पास में है, बुक को दोस्त बनाओ, अपनी मम्मी पापा की बात को मानो, अपने करियर को बनाओ। पहले 3-4 साल अपने करियर को दो, अच्छी तरह से जीवन में सफल बन जाओ, योग्य हो जाओ, फिर ये चीज़ें यहीं पर है, यही इन्जॉयमेंट है, यही लाइफ है आपकी। ठीक है ना, इन 2-3 साल और आप स्ट्रगल करो। 12 वर्ष तक आपने स्कूलों में स्ट्रगल किया, अब 3 साल और कर लो। 3 साल क्या यार, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल गया ना, तो सेकंड ईयर से आपकी जॉब शुरू हो जाएगी, पेमेंट शुरू हो जाएगा आपका। सेकंड ईयर में एक अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, हॉस्पिटल वाले आराम से पेमेंट देंगे। ठीक है ना, काम सीख लेना फर्स्ट ईयर में, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा पॉजिटिव होकर के पढ़ो। अगर इच्छा है तो विजय एजुकेशन से जुड़ जाओ, ऑनलाइन कोर्स ले लो। ठीक है ना, या विजय एजुकेशन से मॉडल पेपर वगैरह लेकर के प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है ना, जैसी आपकी इच्छा और गाइडेंस चाहिए कॉल करो, आप कभी भी करो, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम।